कॉलर नेक के साथ पॉपुलर ओपन बटन वाई प्लैकेट लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में सीखा था। आज इस वीडियो में हम डिटेल में सीखेंगे कि स्टैंड कॉलर को कैसे कट और स्टिच किया जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने ये वाई प्लैकेट पूरा रेडी कर रखा है और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पट्टी है वाई प्लैकेट की उसको कैसे कट करना है। तो लेंथ में हमें इस तरीके से फिर से मार्किंग करनी है और यहाँ से फिर से राउंड नेक का शेप देना है और जो एक्स्ट्रा पट्टियाँ हैं उसे कट कर लेना है। राउंड नेक साइज़ के हिसाब से कैसे कट करना है लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था। उसी तरीके से हमें पहले कॉलर नेक को कट करना है, वाई प्लैकेट को रेडी करना है। अब हम कॉलर रेडी करेंगे तो उसके लिए पहले हमें इस तरीके से शोल्डर लाइन को जोड़ देना है। फ्रंट और बैक को आमने सामने रखें और यहाँ से 1/2 इंच पूरा स्टिच में दबा दें। अब कॉलर की मेज़रमेंट के लिए नेक को फोल्ड करना है। देखिए फोल्ड कैसे करना है, पहले कुर्ती को सीधा करें, उसके बाद प्लैकेट को प्रॉपर रखें, प्लैकेट को बिल्कुल बराबर मिलाएं, उसके बाद शोल्डर लाइन को बराबर मिलाएं। अब हम इस नेक को पूरा मेज़र टेप से इस तरीके से मेज़र करेंगे कि कितनी लेंथ का हमें यहाँ कॉलर कट करना है। जैसे मैंने दिखाया है इस तरीके से नेक पर टेप को घुमाते हुए मेज़रमेंट लें। मेरी मेज़रमेंट आ रही है 8.4, उसके हिसाब से हमें कॉलर को कट करना है। तो कॉलर के लिए मैंने ये पेस्टिंग पेपर लिया है लंबा, उसको इस तरीके से फोल्ड कर लें और यहाँ पर बड़ी सिलाई लगाकर इसको यहाँ फिक्स कर लें तो आपको कॉलर की कटिंग करने में आसानी होगी। अब देखिए, अब हम यहाँ पर पहले एक सीधी लाइन खींच लेंगे, उसके बाद हमें 1/2 इंच का गैप देना है और एक और लाइन खींचनी है। कॉलर कटिंग का जो मेथड है वो सभी साइज़ के लिए सेम रहता है, आपको बस नंबर्स ध्यान रखने हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें नेक की विड्थ के लिए मार्किंग करनी है तो 3.25 मैंने मार्किंग की है। उसके बाद कॉलर की जो लेंथ निकाली है उसमें 1 इंच कम कर लें तो यहाँ पर लेंथ में मार्किंग होगी 7.4 तक। देखिए इस तरीके से हमें एल शेप रेडी करना है। ये बैक है और ये फ्रंट है। अब देखिए बैक का हमें फर्स्ट वाली लाइन से ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। इस तरीके से नेक का शेप देते हुए आगे की तरफ आएँ और कॉलर का राउंड देते हुए आगे की तरफ लें। देखिए यहाँ से जो गैप है वो लगभग 1.5 तक रहेगा। अब जितना हमें कॉलर चाहिए इस लाइन पे वहाँ तक मार्किंग करें। देखिए इस तरीके से मेज़रमेंट लें और 8.4 तक यहाँ मार्किंग करें। कॉलर की विड्थ हम 1 इंच रखेंगे तो इस तरीके से जो हमने कॉलर के लिए लाइन खींची है उसके अंदर की तरफ पूरे में 1 इंच पे डॉट लगा दें और सभी डॉट को फिर से कॉलर के शेप में मिलाएं और कॉलर को कट करें। पहले बाहर वाली लाइन को कट करना है, उसके बाद अंदर वाली लाइन को कट कर लेना है। अब देखिए कॉलर की जो पॉइंट होती है वहाँ पर आप उसे गोलाई वाला शेप भी दे सकते हैं और यहाँ इस तरीके से आपको स्लिट के साथ मैच करना है तो इस तरीके से स्लिट के साथ भी मैच कर सकते हैं। यहाँ मैं स्लिट के साथ मैच कर रही हूँ तो जैसे स्लिट का वी शेप जा रहा है उसी शेप में हम इसकी पॉइंट को कट कर लेंगे। देखिए यहाँ से ये पॉइंट इस तरीके से कट होगी। अब जो हमने बड़ी सिलाई लगा दी है उसको खोल दें और ये स्टैंड कॉलर हमने कट कर लिया है। अब हम इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। बाहर की तरफ से मैंने 1/2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ा है जिसको हम ग्लू की हेल्प से फोल्ड कर लेंगे। अगर आपके पास ग्लू अवेलेबल नहीं है तो आप इसे बड़ी सिलाई लगाकर भी फोल्ड कर सकते हैं और बाद में वो सिलाई खोल दें। अब देखिए इसको हम नीचे की तरफ से एक और फैब्रिक रखेंगे और कॉलर को रेडी करेंगे। तो देखिए जो कॉलर का शेप है अंदर की तरफ से उसी शेप में हमें स्टिच लगानी है। जैसे हाफ सर्कल आता है उसी शेप में ही हमें यहाँ पर इस कॉलर को स्टिच करना है। 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी जो फैब्रिक है वो पूरा कट कर लें। पूरी गोलाई पर छोटे कट लगा दें। अब हम कॉलर को इस तरीके से घुमाएंगे और यहाँ किनारी पर सिलाई लगाएंगे। मार्जिन जो हमने दूसरा फैब्रिक रखा था कॉलर को स्टिच करने के लिए उसके साइड जाने देना है और इस तरीके से पूरे में किनारी पर सिलाई लगा देनी है। अब हमें कॉलर को एक बार अच्छे से आयरन करना है। अब कॉलर में नीचे की तरफ जो हमने फैब्रिक रखा है उसमें 1/2 इंच स्टिच के लिए फैब्रिक छोड़ें और बाकी फैब्रिक कट कर लें। सेम शेप में हमें इसकी कटिंग करनी है। देखिए इस तरीके से हमने कॉलर को रेडी किया है। अब कॉलर को प्रॉपर फोल्ड करके और उसका सेंटर निकालें। देखिए यहाँ पर हम एक छोटा कट लगा देंगे।
यहाँ इस तरीके से मार्किंग कर लें। अब हम इसी तरीके से ही नेक का भी सेंटर निकालेंगे। नेक का सेंटर निकालने के लिए देखिए इस तरीके से शोल्डर लाइन को प्रॉपर मैच करें और उसके बाद बैक साइड में नेक पर छोटा कट लगाएं या मार्किंग कर लें। ये होगा नेक का सेंटर। अब जब हमें कॉलर को लगाना है तो कुर्ती को उल्टा रखें और उल्टे साइड में जो हमने नेक का सेंटर निकाला है और जो कॉलर का सेंटर निकाला है दोनों को आपस में मैच करना है। मैच करते हुए हम यहाँ पर कॉलर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ कॉलर में हमें यहाँ पर फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ना है क्योंकि यहाँ पर स्टिच लगाना बाकी है। तो इस तरीके से पहले ये पॉइंट निकालें जैसे मैंने मार्किंग की है। अब यहाँ से हमें स्टिच लगाना स्टार्ट करना है, बाकी का फैब्रिक आगे की तरफ जाने दें। अब जितना फैब्रिक आपने स्टिच के लिए छोड़ा हो वो उतना पूरा हमें स्टिच में दबा देना है। अब कॉलर का शेप और नेक का शेप दोनों प्रॉपर मैच करते जाएं और यहाँ पर स्टिच लगाएं। अब देखिए यहाँ शोल्डर लाइन पर आप यहाँ से इस तरीके से इस पॉइंट को कट करके और फिर कॉलर लगाएं तो यहाँ शोल्डर लाइन पर खिंचाव नहीं आएगा। अब आगे आते हुए हमें ये ध्यान देना है कि कॉलर का सेंटर और नेक का सेंटर मैच होना चाहिए, तभी जो कॉलर है वो दोनों साइड प्रॉपर बैठेगा, नेक के दोनों साइड प्रॉपर बैठेगा। अब आगे की तरफ हम फिर से शोल्डर लाइन पे ये पॉइंट कट करेंगे और देखिए यहाँ से भी प्लैकेट वाले साइड कॉलर का जो फैब्रिक है थोड़ा सा बाहर की तरफ रहेगा क्योंकि वहाँ अभी हमें स्टिच लगाना बाकी है। अब हम इस कॉलर को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ इन दोनों साइड के पॉइंट्स पर स्टिच लगाएंगे। देखिए स्टिच को ऐसे लगाना है वी स्लिट से वो मैच होनी चाहिए। हमने कटिंग भी उसी तरीके से की है तो स्टिच को भी हमें वैसे ही लगाना है। अब सामने वाली साइड भी इस तरीके से इस कॉलर वाले फैब्रिक को अच्छे से फोल्ड करें। जो मार्जिन है उसको नीचे की साइड जाने दें और यहाँ पर स्टिच लगाएं। अब हमें इस कुर्ती को मशीन से निकालना है। पहले हम इसको सीधा मतलब आगे की तरफ घुमाएंगे। यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो उसे कट कर लें। दोनों साइड जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैंने कट कर लिया है। अब हम इस कुर्ती को सीधा घुमाएंगे और उसके बाद हमें कॉलर को भी आगे की तरफ घुमाना है। देखिए इस तरीके से इस फैब्रिक को फोल्ड करें और कॉलर को सीधा करें। कॉलर की जो पॉइंट्स हैं उसको किसी नोकीली चीज़ से अच्छे से बाहर निकालें। अब हम कॉलर को बाहर वाली स्टिच लगाएंगे। देखिए यहाँ पॉइंट पर अगर थोड़ा फैब्रिक बाहर की तरफ दिख रहा है तो उसको अंदर की तरफ दबाएं और यहाँ से स्टिच लगाना स्टार्ट करें। स्टार्टिंग में हमें डबल स्टिच करनी है इस तरीके से, उसके बाद आगे की तरफ लें। स्टिच बिल्कुल किनारे पर करनी है और जिस शेप में गोलाई में कॉलर जा रहा है उसी शेप में ही स्टिच करनी है। वीडियो के सारे स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो कटिंग और स्टिचिंग आसानी से कर पाएंगे। आप इजीली कॉलर बना पाएंगे। स्टैंड कॉलर बनाना बहुत ही आसान है, बस आपको सारी पॉइंट्स का ध्यान रखना है। नेक का साइज, कॉलर का लेंथ। अब देखिए इस तरीके से पूरे नेक पर मैंने ये कॉलर लगा दिया है। ऐसे ही लेटेस्ट नेक डिज़ाइंस और इजी स्विंग आइडियाज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वेबसाइट rrfashionpoint.com ज़रूर विज़िट करें। आपको मेरा ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब देखिए कॉलर हमारा पूरा फिनिश हो चुका है। अब जो हमने प्लैकेट बनाया है वहाँ पर हम बटन होल्ड करेंगे, ऊपर वाली प्लैकेट पर, और नीचे वाली साइड हम बटन्स लगाएंगे। इस तरीके से ये हमारा ओपन बटन प्लैकेट भी रेडी हो जाएगा और यहाँ पर इस तरीके से कॉलर भी रेडी हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।